जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स का यूट्यूब नेटवर्क। क्या हमारे देश की जनता बेवकूफ़ है? क्या राजनीतिक पार्टियां देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? जी हाँ, यही सवाल आज दिन भर मीडिया में बना रहा। बनता क्यों ना? उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव ख़त्म हो चुके हैं। 25 मार्च को दोबारा योगी जी ने शपथ भी ले ली है और मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव ख़त्म हुए, महंगाई का बम फूट गया। पेट्रोल की कीमतें आसमान को फिर से छूने लगी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, उस वक्त नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने एक भी रुपया पेट्रोल के प्राइस में नहीं बढ़ा। पेट्रोल के प्राइस मान लो जैसे फ्रीज हो गए थे। और वो सरकार जो कहती थी कि पेट्रोल के प्राइस हमारे हाथ में है ही नहीं, उसने एक भी सिंगल पैसा पेट्रोल के प्राइस को बढ़ने नहीं दिया, ना ही और किसी किस्म की महंगाई बढ़ने दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे। जनता भड़क ना जाए, जनता कहीं सरकार का भांडा ना फोड़ दे, जनता विद्रोह पे ना उतर आए, इसलिए पेट्रोल की कीमतों को जस का तस रखा गया था। लेकिन अब इलेक्शन ख़त्म हो गए, बीजेपी जो चाहती थी वो हो गया। देश की जनता एक बार फिर से मूर्ख बन गई है। जी हाँ, पेट्रोल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज़ 80 पैसे, 75 पैसे, 90 पैसे बढ़ते बढ़ते पेट्रोल के प्राइसों ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। केंद्र सरकार जो ये दावा करती चली आ रही थी कि मेरे हाथ में कंट्रोल में प्राइस है ही नहीं, उसने 4 महीने तो रोक रखा था, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए वैसे ही उसने महंगाई का बम फोड़ दिया। और 1 अप्रैल से ना मालूम कितना आप पर बोझ पड़ने वाला है। टोल टैक्स बढ़ने वाला है, डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, रसोई गैस बढ़ गई है, और इनकी वजह से वो चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हम तक आप तक पहुँचती हैं वो सब बढ़ने वाली हैं। आम आदमी बिल्कुल लाचार और बर्बाद है। सरकार जनता का गला काटने पर उतारू हो चुकी है। लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। हम तो वोट जाति और धर्मों के आधार पर करेंगे, और चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर ही क्यों ना हो जाए, हम खरीद लेंगे। ये तो पेट्रोल की बात है। लेकिन इस वक्त एक मुद्दा और गरमाया हुआ है। केंद्र में बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी पंजाब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीत लिया है। पूर्ण बहुमत से पंजाब में सरकार बना ली है, और अब आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्य हो गए हैं, एक तो दिल्ली, दूसरा पंजाब। और पंजाब में उसने न सिर्फ कांग्रेस को शिकस्त दी है, बल्कि बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुलने दिया है। केजरीवाल का दावा है कि इस चीज़ से परेशान होकर के बीजेपी उनकी जान की दुश्मन बन गई है। अभी आपने हाल ही में देखा भी होगा कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने कैसे सीएम केजरीवाल के घर में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी तोड़े। उसकी एक वीडियो है, आप वीडियो देखें। तो देखा किस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के नेता सीसीटीवी तोड़ रहे हैं, गेट पे तक पहुंच गए हैं, जबकि पुलिस वहां तमाशा बनी खड़ी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मनीष सिसोदिया, जो कि नंबर 2 हैं आम आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल के बाद सीधे नंबर पे उन्हीं का नंबर आता है, सीधे वही जो है सेकंड लीड करते हैं। उन्होंने ये दावा कर दिया है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मरवा देना चाहती है। पंजाब में
आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। क्योंकि वो पंजाब जीत नहीं पाई और इसकी खींच निकालने के लिए वो बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को मरवा देना चाहते हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे, उनका ये साफ साफ भाषण है कि बीजेपी के गुंडे अरविंद केजरीवाल को मार देना चाहते हैं ताकि वो मोदी जी का कहीं प्रतिद्वंदी न बन जाए। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो सबूत दिख रहे हैं उसमें वाकई हमला तो उनके ऊपर हुआ। बताया जाता है कि बीजेपी के लोगों ने उन पर हमला इसलिए किया कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर के ऊपर जो फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, उस पर एक विवादित बयान दे दिया था कि भाई फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, और उस पर मजाक भी उड़ा दिया था, जिसमें पीछे बैठी राकी बिरला जो कि विधायक है वो भी खूब हंसी थी। मगर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये मैंने मजाक उड़ाया नहीं था, मैं तो कह रहा था कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करो। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया नहीं है, बल्कि सिर्फ फिल्म दिखाई है। उसको लेकर के उन्होंने दिल्ली विधानसभा में कायदे से बीजेपी को लताड़ा था। कहा था बीजेपी वाले पोस्टर चिपकाते हैं और प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जो डायरेक्टर हैं अपने द कश्मीर फाइल्स उसके चरणों में हैं। तमाम बातें भी की थी जिससे नाराज़ होकर बीजेपी वालों ने ये हमला किया था। अब एक तरफ तो बीजेपी पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो केजरीवाल की जान लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ सारे देश में माहौल ये बन गया है कि महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल के दाम 80 रुपये से प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। इससे बचने का कोई तरीका समझ में आ नहीं रहा है। सरकार भी लाचार है, आम जनता तो अब ठगा सा महसूस कर रही है क्योंकि यूपी में सरकार भी बन गई है, और अब देखते हैं आगे कहाँ तक ये महंगाई जाती है। लेकिन मैं आपके बीच इस वीडियो के साथ, अपने और वीडियोज़ के साथ आपके बीच आता रहूँगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो देता रहूँगा। और इसी बीच एक ख़बर और भी है कि इसी महंगाई को लेकर के, इसी पेट्रोल के दामों को लेकर के आज बाबा रामदेव से भी एक करनाल में एक वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर ने सवाल किया, तो बाबा रामदेव भड़क भी गए। उन्होंने बोला कि मैं तेरे सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, तू मेरा क्या कर लेगा। हालांकि उसकी क्लिप भी है, लेकिन क्लिप दिखाने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मुख्तसर ये कि मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसे ही वीडियोस के साथ प्रस्तुत होता रहूँ। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।